इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। ये कहानी है भैरव तनेजा की, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है और वो 2 नंबर के काम करता है। मतलब सस्ते दाम वाली प्रॉपर्टी वो महंगे दामों में बेचता है और लोगों को चूतिया बनाता है। ऐसा करते करते वो एक दिन पकड़ा जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और जेल जाने के बाद वो क्या क्या करेगा, आइए देखते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं भैरव तनेजा को, जो कि एक बुढ़िया को प्रॉपर्टी बेच के चूना लगाने की कोशिश कर रहा था। वो बुढ़िया को कहता है, देखिए मैडम, मैं जिस प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ वो बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है, जो कि उस जगह पे महान राजा पोपटलाल रहता था। और मैंने सुना है कि उसने बहुत सारा खजाना छुपा के रखा है, मगर कहाँ पे वो किसी को भी पता नहीं, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। बुढ़िया क्लाइंट कहती है, क्या सच में मुझे उस जगह पे खजाना मिलेगा? भैरव तनेजा कहता है, हाँ, आपको वहाँ पे खजाना मिल सकता है। फिर बुढ़िया क्लाइंट झटपट से प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करती है और तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और भैरव तनेजा को धोखाधड़ी के केस में उठा लेते हैं। मतलब बुढ़िया क्लाइंट ने भैरव तनेजा के साथ नाटक किया और उसके लौड़े लगा दिए। फिर कोर्ट में उसे 3 साल की सजा सुनाते हैं। भैरव तनेजा का वकील कहता है, साहब 3 साल की सजा मत दो इसे, इसके प्रॉपर्टी के काम पेंडिंग पड़े हैं। जज साहब कहते हैं, भोसड़ी के जल्दी से सारे काम पूरे कर ले और तुझे जेल जाना ही पड़ेगा। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद वकील कहता है, साले सारे पैसे लेकर इस देश से चला जा और दूसरे देश में जाके अपनी गेंद मरा। भैरव तनेजा कहता है, तू चूतिया है क्या साले, तुझे पता नहीं क्या, मेरे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज पड़े हैं। फिर वकील कहता है, तो फिर तुझे जेल जाना ही पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुन के गुस्से के मारे शाम को भैरव तनेजा घपाघप खाना खाता है। फिर उसकी वाइफ रितु कहती है, जानू इतनी जल्दी जल्दी से खाना मत खाओ वरना टपक जाओगे, फिर मेरा क्या होगा? भैरव तनेजा कहता है, अरे रितु मुझे खाना खाने दे यार, क्या पता जेल जाने के बाद मुझे खाना ही ना मिले। रितु कहती है, ठीक है, पर यार तू तो 6 महीने बाद चला जाएगा, क्यों ना हम इन 6 महीनों में मौज मस्ती करें। भैरव तनेजा कहता है, कुतिया तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं जेल जाने वाला हूँ 6 महीनों में और तुझे मौज मस्ती की पड़ी है। ये सब सुन के रितु को बहुत ही बुरा लगता है और इसीलिए वो वहाँ से फूट लेती है। फिर भैरव तनेजा घपाघप शराब पीने के लिए जाता है, जहाँ पे उसे एक गुंडा दिखता है और वो गुंडा बहुत ही बार जेल जा चुका था। भैरव तनेजा उससे कहता है, भाई मुझे जेल के बारे में कुछ बता, साला मैं भी जेल जाने वाला हूँ और ये ले मेरे से कुछ पैसे ले ले। गुंडा कहता है, सुन साले, जेल का माहौल कभी भी शांत नहीं होता, जेल के कैदी हमेशा लड़ते रहते हैं और जो खूंखार अपराधी होते हैं वो नए कैदियों की गांड मारते हैं, मतलब उनका करते हैं। जेल के जो गार्ड होते हैं वो ये सब देख के मजे लेते हैं। तू भी जेल जाने वाला है, इसलिए तेरी भी गांड मारेंगे और बारी बारी से मारेंगे। अगर इससे तुझे बचना है तो तुझे खूंखार बनना होगा, खतरनाक टैटू बनाने होंगे बॉडी पे। भैरव तनेजा उसकी मम्मी का टैटू दिखाता है। गुंडा कहता है, तू तो गया बेटे, ये कोई खतरनाक टैटू नहीं है, तेरी तो बहुत ही बुरी तरीके से मारेंगे। ये सब सुन के भैरव तनेजा की बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है और वो अपना सड़ेला मुंह लेके घर पे जाता है और सो जाता है। सुबह उसकी वाइफ उसे उठाती है, कहती है, जानू जूस पी लो। भैरव कहता है, जूस को छोड़ यार, मैंने ना एक बुरा सपना देखा, जेल के सारे कैदी मेरी गांड मार रहे हैं और वो भी बारी बारी से। अच्छा हुआ मैं जेल में नहीं हूँ। रितु कहती है, पर जानू तुझे तो अभी भी जेल जाना है, क्योंकि तूने बहुत सारे लोगों को चूतिया जो बनाया। भैरव तनेजा कहता है, अरे यार। फिर वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और रितु से कहता है, जानू मैं इन 6 महीनों में सन्नी पाजी के जैसे फौलाद की औलाद बनूंगा और मुझे छूने वालों की वाट लगा दूंगा। इसलिए वो जिम में जाता है, फिर वो टैटू बनाने के लिए जाता है और कराटे क्लास में भी जाता है। लेकिन कराटे क्लास का कोच 3 हफ्तों से उसे सिर्फ लात मारना सिखा रहा था, इसलिए उसका दिमाग सटक जाता है और वो कोच को ही चुनौती दे देता है। कोच को बुरा लगता है, इसलिए कोच उसकी पिटाई करके उसकी गेंद पे लात मार के उसे भगा देता है। फिर बाहर भैरव तनेजा को एक गंजड़ी दिखता है जिसका नाम चिमकांडी होता है। चिमकांडी कहता है, ये आंडू झांडू कोच मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्या तुमको मेरे से लड़ाई सीखनी है? भैरव तनेजा कहता है, जाना चूतिए, पागल बना रहा क्या मुझको? चिमकांडी उसे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन दिखाता है, जिसमें वो एक घुसे में दीवार में छेद करके दिखाता है और ये देख के भैरव तनेजा के तोते उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है
कि साला यही कोच उससे सन्नीबाजी बना सकता है और उसकी गेंद बेचा सकता है। इसलिए वो कोच को लेकर घर जाता है और रितु से कहता है कि जानेमान, ये है मेरा नया कोच मास्टर चिमकांडी, जो बहुत ही कमाल के है। रितु मास्टर को देखकर खुश नहीं होती क्योंकि वो मास्टर कम और गंजेड़ी ज्यादा दिख रहा था। अगले दिन मास्टर भैरव को 5 बजे उठाता है, उसके सर पे खून डाल के कि उठ जा भोसड़ी के ट्रेनिंग करनी है। और फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसमें उसे एक जूस पीना पड़ता है, और वो भी ऐसा वैसा जूस नहीं जिस जूस में गटर का पानी, कुत्ते की टट्टी, बगल के सड़ेले बाल और अंडा मंडा सी चीजें थी। साला ये जूस तो मेरी आत्मा भी नहीं पिएगी। फिर मास्टर चिमकांडी उसके निप्पल्स पे चिमटिया लगा के लटका देता है। फिर उसको बीच वाली उंगली की ट्रेनिंग देता है जिसमें उसकी उंगली मुड़ जाती है। और फिर उसे सांप और बिच्छू खाने को देता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। भैरव तनेजा भी मन ही मन में कह रहा होगा, साला ये कौन सी ट्रेनिंग है जो इतनी भयानक है। ये सब देख के रितु कहती है, जानू तू पागल हो गया है इस चिमकांडी मास्टर के पीछे। ये कोई मास्टर वास्टर नहीं बल्कि गंजेड़ी नंबर 1 है। इसे जल्दी से भगा दे नहीं तो पछताना पड़ेगा। भैरव तनेजा कहता है, जाने मन मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुमको मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। और यही समझाने के लिए भैरव तनेजा रात को चोरी का नाटक करता है ताकि रितु मास्टर को अच्छा समझ सके। लेकिन रितु भी होशियार थी, वो भैरव तनेजा का नाटक समझ जाती है और गुस्से के मारे वो घर छोड़ के चली जाती है। और फिर मास्टर ट्रेनिंग जारी रखता है। और 5 महीने में भैरव तनेजा पूरी तरीके से ट्रेन हो जाता है। उसके अंदर सन्नीबाजी की आत्मा घुस जाती है और इसका टेस्ट लेने के लिए वो पुराने कोच के पास जाता है। जिस कोच ने उसे मार के भगाया था वो उसके साथ लड़ाई करता है जिसमें वो बड़े ही आसानी से उस कोच के घोड़े लगा देता है और जीत जाता है। फिर अगले दिन वो जेल में जाता है जहाँ पे सभी कैदियों को नंगा पुंगा करके उनकी चेकिंग करते हैं। और जब भैरव तनेजा की बारी आती है तब उसका पिछवाड़ा देख के सभी की फट जाती है, मानो उन्होंने जीता जागता एलियन देख लिया हो, कोई मिल गया वाला। और फिर जेल का वार्डन भाषण देता है, कहता है, भोसड़ी वालों जो भी करना है करो, जिसकी गांड मारना है मारो, बस मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मुझे तकलीफ देगा मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। और इस भाषण के बाद सभी को कमरे दिखाए जाते हैं। भैरव तनेजा को उसके कमरे में एक भूतिया बुड्ढा दिखता है जिसका नाम मुन्ना फकीरी होता है। वो कहता है, चचा नीचे आजा, मैं ऊपर सोऊंगा। लेकिन मुन्ना चचा बात नहीं मानते, इसलिए भैरव तनेजा एक लात बेड पे मारता है और समझा देता है कि हद में रहा कर। मुन्ना फकीरी को भी पल्ले पड़ जाता है कि इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसका ढोल बज जाएगा। अगले दिन मुन्ना फकीरी जेल के गुंडों के ग्रुप के बारे में बताता है कि ये है साले चूतिया लोग जो किसी की भी नहीं सुनते और अपनी दादागिरी दिखाते हैं। फिर यह है साला चूतिया भैसा जिसका नाम है रोनी और ये सबसे बड़ी गैंग का लीडर है। ये नए कैदियों की है, देखो अभी भी एक लड़के की इज्जत लूट रहा है। भैरव तनेजा जाता है उसके पास और कहता है, रोनी भैया, ए रोनी भैया बात तो सुनो। रोनी कहता है, जाना भोसड़ी के परेशान क्यों कर रहा है। फिर भैरव तनेजा चिल्ला चिल्ला के कहता है, सुनो, इस रोनी ने मुझको बेवजह जाना भोसड़ी के बोला, बल्कि मैंने इसे गेंडा भी नहीं बोला, हाथी का बच्चा भी नहीं बोला, इसे कुछ भी नहीं बोला। फिर रोनी उसे मारने के लिए आता है और अपना भैरव तनेजा भी शुरू हो जाता है। भैरव तनेजा उसे बहुत मारता है, उसकी उंगलियां तोड़ देता है और उसकी पैंट भी खोल देता है। ये सब देख के सभी गैंग लीडर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन भैरव तनेजा उनको भी पेल देता है। इसके बाद सभी लोगों की उससे फटने लगी थी, कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। आगे उसे वार्डन बुलवाता है और उसे कहता है, भैरव तनेजा तुझको पता नहीं होगा कि मैंने तुझको जानबूझ के इस जेल में बुलवाया है। मुझे पता है तू 2 नंबर वाला प्रॉपर्टी डीलर है। तू मेरा एक काम कर, इस जेल की सारी जमीन मेरे नाम कर दे और मैं तेरी सजा कम कर दूंगा और तुझे जेल से भी निकाल दूंगा। भैरव भी ये डील मान लेता है। आगे उसे मारने के लिए एक टपोरी आता है और वो भी खतरनाक हथियार लेकर, लेकिन उस हथियार से घंटा कुछ भी नहीं होता, बल्कि भैरव तनेजा उसके लौड़े लगा देता है उसके खुफिया हथियार से, जो कि साबुन से बना होता है।
फिर अपना भैरव वार्डन के नाम प्रॉपर्टी करने का काम शुरू कर देता है और तभी वार्डन एक चाइनीज माल को लाता है और उसके साथ बातें करता है कि जब कैदी आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तब हम उनको टपका देंगे। ये सारी बातें अपना भैरव तनेजा सुन लेता है। फिर उसे रात को बहुत ही बुरा लगता है कि जेल के सारे चुतिया कैदी मर जाएंगे और वार्डन के नाम प्रॉपर्टी हो जाएंगी। वो ये नहीं चाहता था, इसलिए वो सारे कैदियों की मीटिंग रखता है जिसमें सारे कैदी आते हैं क्योंकि वो उससे डरते थे। भैरव कहता है, चलो तुम सभी लोग आज से मारपीट वाले गाने नहीं सुनोगे और आज से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगर कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तो मैं उसकी फाड़ दूंगा। तुम सभी को शांति से रहना है, मिलजुल के रहना है। फिर रोनी पूछता है, सरकार तो क्या हम आपसी सहमति से संभोग कर सकते हैं? भैरव तनेजा कहता है, हाँ ठीक है, तुम लोग आपसी सहमति से संभोग कर सकते हो। और पूछता है, क्या कोई है जो रोनी के साथ संभोग करना चाहता है? तो एक झंडू हाथ खड़ा करता है और उन दोनों की सेटिंग हो जाती है। फिर भैरव तनेजा उनको खुश करने के लिए डांस करता है। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure. सारा जेल सुधर चुका था, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, सभी लोग मिलजुल के रहने लगे थे। और अगर किसी का झगड़ा होता तो भैरव तनेजा उनकी दोस्ती करवा देता था। सब लोग खाते थे, पीते थे और साथ मिलकर रहते थे। मतलब पूरे जेल के भैरव तनेजा ने दिए थे। आगे वार्डन को पता चलता है कि उसके प्लान की वाट भैरव तनेजा लगा रहा है, इसलिए वो उसे उठा के अपने पास बुलवाता है और उससे कहता है, अबे सड़े हुए नाली के कीड़े, क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि मैं तुझे इस जेल में टपका भी सकता हूँ और तेरी सजा 3 से 4 गुना बढ़ा भी सकता हूँ, इसलिए तुम मेरा काम कर, समझा मेरी बात को? फिर भैरव तनेजा उसके वकील से बात करता है कि क्या उसे वार्डन की बात माननी चाहिए। उसका वकील कहता है, हाँ भोसड़ी के, वार्डन की बात मान, नहीं तो तेरा काम 25 कर देगा वो। इसलिए भैरव तनेजा ग्राउंड में जाता है और कहता है, चूतिया तुमको जो भी करना है करो, आज से मैंने सारे नियम बंद कर दिए हैं। और इससे सारे जेल के कैदी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दूसरे को बहुत मारते हैं और ऐसी होती है जेल। आगे मुन्ना फकीरी भैरव के इस फैसले से खुश नहीं था, तो वो कहता है, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैरव कहता है, सुन बे लोड़ू, कल ग्राउंड से दूर रहना। फिर मुन्ना फकीरी के पल्ले पड़ जाता है। उसको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सारे जेल के लीडर्स को ये वाली बात बता देता है। फिर अगले दिन वार्डन बड़े अफसरों को बुलवाता है ताकि भैरव तनेजा की सजा कम कर दी जाए और अफसरों के सामने ही कैदी आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और गार्ड्स की मदद से वार्डन उनको टपका देगा, जिससे ये जेल बंद हो जाएगी और जेल की जमीन वार्डन की हो जाएगी। अरे बाप रे, ये प्लान है फिर वार्डन का प्लान चालू हो जाता है। वो बहुत सारे हथियारों को जेल के कैदियों को दे देता है। फिर भैरव तनेजा को बुरा लगता है कि उसकी वजह से जेल के सारे कैदी मर जाएंगे और उन लोगों की हाय उसे ही लगने वाली है, और इसलिए वो अपना निर्णय बदल देता है। वो बड़े अफसरों के सामने गंदी गंदी गालियां दे देता है, जिससे उसे वापस जेल में डाल दिया जाता है। फिर वो जेल के कैदियों को बातें बताने के लिए जाता है और बीच में ही उसे चाइनीज माल रोक लेता है। चाइनीज माल कहता है कि मुझे भी चिमकांडी मास्टर ने ट्रेनिंग दी है, मैं चिमकांडी मास्टर का पहला चेला हूँ। भैरव तनेजा कहता है, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर चलो देखते हैं किसकी गांड कितना दम है। और दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें भैरव तनेजा पहले तो बहुत ही मार खाता है, लेकिन फिर उसे बीच वाली उंगली की ट्रेनिंग याद आती है और उसका इस्तेमाल करके वो चाइनीज माल के गांड में उंगली करता है और वो आखिर में लड़ाई जीत जाता है। फिर दोपहर में अफसर देखते हैं कि ग्राउंड में लड़ाई होने वाली है, जेल के कैदी एक दूसरे के मारने वाले हैं, लेकिन बीच में ही अपना मुन्ना फकीरी गाने लगा देता है और जेल के सारे कैदी डांस करते हैं। तब तक अपना भैरव भी वापस आ जाता है और देखता है कि साला ये तो डांस कर रहे हैं। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just... वार्डन को ये सब देख के बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो गार्ड से गन छीन के कैदियों पे गोलियां बरसाता है, लेकिन कैदियों की जान नहीं जाती। पर वार्डन अफसरों के नजरों में आ जाता है। वार्डन का प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वार्डन भैरव को टपकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे रितु आती है और वार्डन को लात मार के सुला देती है। फिर रितु कहती है कि उसको भी चिमकांडी मास्टर ने ट्रेनिंग दी है
अब वो भी ब्रूस ली की बच्ची बन चुकी है। आगे 3 साल बीत जाते हैं। हमारे भैरव तनेजा ने सारे कैदियों को सुधार दिया था और उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी थी और अब उसकी जाने की बारी थी, इसलिए सारे कैदी उससे प्यार से अलविदा करते हैं। और बाहर आने के बाद भैरव तनेजा अपने जाने मन से मिलता है और ये बकवास कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लड़ाई झगड़ा मत करो, लोगों की गांड साफ करो। और दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताओ। और हाँ दोस्तों, मेरी आप लोग पहली वाली वीडियो देखो और ये वाली वीडियो देखो, आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा कि मेरा कंटेंट अपग्रेड हो रहा है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो मेरी वीडियोस को, ताकि ऐसे ही बकवास कहानियां मैं आपके लिए बनाता रहूं।